देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बहुत जल्दी से सर एक रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा कुलकर्णी साहब, ये अच्छा है कि इस तरह का स्टेटमेंट आया और तब जबकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, ये ऐड करेगा हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ पर, या ये ठीक है कि इस समय ये बयान नहीं आना चाहिए था? नहीं गौतम, जब आप कह रहे हैं अगर 2 मिनट मुझे दो तो मैं आपको बताऊं, एक जेंग हे करके एडमिरल होते थे मिंग डायनेस्टी में, चीन के हिजड़े थे, एडमिरल थे, जिन्होंने इंडियन ओशन और पैसिफिक और ईस्ट अफ्रीका तक जाने की काबिलियत थी और उन्होंने उन्हें दर्शाया। उसके बाद जो चीन है उसको बोलते हैं सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। उसमें उसको लगता है जापान ने उसकी काफ़ी बेइज्जती करके रखी, वो कुछ नहीं कर पाए। और उसके बाद ये जो माओ से तुंग जो कहते हैं पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, ये जो बातें हुई उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जब आज पोम्पियो साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि चीन जो है वो एक रोग एक्टर है, रोग एक्टर, इस तरह के सख्त शब्द का इस्तेमाल करना कि चीन जो है साउथ चाइना सी में मिलिटराइजेशन कर रहा है, अपने हिंदुस्तान में जिस तरीके से हरकत कर रहा है, ये एक दर्शाता है कि चीन की मानसिकता का क्या है। चीन को मालूम है कि वुहान वायरस ने पूरे विश्व बहुत इंपॉर्टेंट बात में आपने कही है, और जो मुल्क ये यकीन रखता हो कि पावर ग्रोज विद द बैरल ऑफ गन, वो जाहिर है वो उसकी सोच क्या होगी, वो क्या चाह रहा होगा, हम ये समझेंगे। और ये साउथ चाइना सी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें मिलिटराइजेशन किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, चीन ने वहां कैसे नग्न नृत्य किया है अपनी ताकत का, वो भी जरा बताएंगे हम। लेकिन उससे पहले आर.के. अरोरा साहब, क्या इन बातों को बहुत पहले समझना चाहिए था विश्व को? क्या इन बातों को अब तब जबकि बहुत इंपेंडिंग कुछ एक चीजें नजर आ रही हैं तब रिएक्ट किया जा रहा है, या यही सही वक्त है? नहीं, ये पता तो सबको था, खास करके अमेरिका को पता था। हर साल कांग्रेस को एक रिपोर्ट मिलती है चीनी स्ट्रेटजी और मिलिट्री पावर के बारे में, उसमें सब कुछ लिखा है कई सालों से। हर साल रिपोर्ट आती है कि चीन क्या कर रहा है, क्या उसकी स्ट्रेटजी है, मगर इसमें बहुत तेजी आ गई। उन्होंने सोचा था कि अभी नहीं होगा, इस शताब्दी के पहले 20 वर्ष वो अपनी डेवलपमेंट करता रहेगा, मिलिट्री पावर को बढ़ाता रहेगा, और फिर अगले 10-15 साल तक वो अपने। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर, किसी ने नहीं सोचा था, और खासतौर से कोविड के दौरान तो और भी किसी ने नहीं सोचा था कि चीन ऐसा कुछ करके सामने आएगा। बहुत जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं साउथ चाइना से ले चलता हूं। ये भी बताऊं नेटो के बारे में कि देखिए, नेटो का तो रोल था यूरोपियन डिफेंस, और फिर उसके बाद जब रशिया, मान लो रशियन थ्रेट खत्म हो गया, तो उनको मिल गया एक और थ्रेट इराक में। जब वो भी निपट लिया तो अफगानिस्तान में अभी कोई थ्रेट नहीं है। अभी वो ढूंढ रहा है, नेटो एक थ्रेट ढूंढ रहा है, अब उसको नजर आ रहा है, क्योंकि नेटो का अभी रोल भी चेंज हो गया है। अब तो है वो पूरे विश्व में की सिक्योरिटी का रोल है। तो अभी नेटो में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, यूनिटी की, कंट्रीब्यूशंस की, अमेरिकन रोल भी कम नजर आ रहा था। अमेरिका की तरफ से ये संकेत जा रहा था कि आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, अपनी सिक्योरिटी के बारे में अपने आप भी देखें, मगर अब लगता है ये उनको जोड़ने के लिए भी। समझूंगा कि क्या ये ऐसा है कि अमेरिका ने इसी बहाने दिखाया कुछ और है, असल में नेटो में चल रही जो समस्याएं थी वो इसके मूल में है, ट्रूप्स को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन अमेरिका ने इस बात का स्पष्ट हवाला दिया है कि साउथ चाइना सी में उसकी चिंताएं कितनी ज्यादा हैं। आइए दिखाते हैं आपको साउथ चाइना सी में क्या चल रहा है, किस तरीके से वहां ताइवान से लेकर नीचे अगर आप डाउन साउथ आते जाते हैं तो कैसे वहां चीन पर, और ये बताया जाता है कि ये मुल्क जो जमीनें और समंदर हड़पने पर काम करता है, उसने यहां पर भी समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिस पर वो काबिज है। और ये जो आपको नजर आ रहा है, इसमें जो आपको हवाई जहाज, आपको ये लग रहा होगा कि यहां समंदर के नीले पानी में इन हवाई जहाजों का क्या काम है। असल में ये वो स्पेशल वॉर प्लेन्स हैं जो सबमरीन्स को निशाना बनाते हैं, जो ये देखते हैं कि सबमरीन्स की सिचुएशन क्या है, पनडुब्बियां कहां पर हैं, वॉरशिप्स कहां पर हैं, और फिर उनको अपना निशाना बनाते हैं। ये खास तरह के वॉर प्लेन्स हैं, और अमेरिका लगातार इनके जरिए साउथ चाइना सी में इस बात पर निगाह रखे हुए है कि कहां पर उनके ये जहाज तैनात हैं, कहां पर उनका यह असलहा किस जगह पर कैसे रखा गया है, और कब वक्त आने पर इनको निशाना बनाया जा सकता है। लगातार अपनी प्रेजेंस से, लगातार अपने वॉरशिप्स के वहां ले जाए जाने से ये दिखाना चाह रहा है चीन कि यहां हमारी ताकत कितनी ज्यादा है, और यहां से लगे हुए हर एक मुल्क को इसकी चिंता करनी चाहिए। और तब जबकि अभी आपने देखा, हमारे एक एक्सपर्ट ने कहा कि उन्होंने अपनी ताकत का खुलेआम इजहार करना शुरू किया। असल में जब ताकत का आप इजहार करते हैं तो उसमें संदेश काफी छिपे
होते हैं अपनी ताकत के बारे में बताने के, और तब जब आप अपने आप को एक वर्ल्ड पावर के तौर पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहां अगर आप देखें, ये साउथ चाइना सी में ये वो इलाका है जहां जिसका जिक्र हम कर रहे थे, उसने ताइवान को भी इसके जरिए हड़काने की कोशिश की है। नीचे जिन कंट्रीज का एक के बाद एक हवाला दिया जा रहा है, वहां पर भी ये बताने की कोशिश की है कि यहां राज हमारा चलेगा, लेकिन अमेरिका ने अपनी दखल से, अपनी प्रेजेंस से ये बताया है कि नहीं, आप एक हद के बाद यहां दादागिरी नहीं कर सकते। असल में उसको ये बहुत अच्छे से मालूम है। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 crore impressions, India's #1 news network, TV9 network।